देश में कोरोना संक्रमण हो रही है लगातार कमी। देश में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 4,85,000। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज आने से टीकाकरण अभियान पकड़ी रफ्तार। कई जगह लोगों ने लगाई जी कोरोना वैक्सीन। प्रदेश में रविवार ने वीकेंड कर्फ्यू ने चलता घनकर बाजार रिया बंद। खाली अनुमत वाहन ने कर्फ्यू में दी जा रही है छूट। आज है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में मानसून फेरू होवलो सक्रिय। आबाड़ा 2 दिन में कई संभाग में होली बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका घणो घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब है विगतवार। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। बीते 24 घंटा में 43,172 मरीज सामने आया है। वडे 52,172 लोग ठीक भी हुआ है। देश में सक्रिय मरीजों की तादाद 4,85,000 रेगी है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 43,071 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,299 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.09% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.44% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रो काम तेजी से करो जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM MD सुधीर कुमार शर्मा बतायो कि राजस्थान में हालतानी 2,50,40,000 वैक्सीन री डोज लाग चुकी है। वह कहा कि मां की क्षमता राज्य में रोजीना 15 लाख टीका लगा रही है। आज तक हमने 2,50,40,000 वैक्सीन हम लगा चुके हैं। इसके लिए पूर्व नियोजित तरीके से तैयारी हमने की थी और आप ये देखिए कि ये नवंबर माह से ही हमने ओरिएंटेशन कैंप, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी, ये सब हमने नवंबर माह से ही प्लान कर लिया था। और हमारी क्षमता कुल मिलाकर के राज्य के अंदर 15 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की है। और पिछली बार हमने अप्रैल के महीने में भी 5,81,000 एक दिन सर्वाधिक डोज लगाई थी। इसी प्रकार से हमने जून के महीने में भी 10 लाख के आंकड़े को टच किया है। तो हमारी ये तैयारी एक पूर्व नियोजित तरीके से की गई है। वैक्सीन की वेस्टेज की बात की जाए तो आज की तारीख में हमारा वैक्सीन का वेस्टेज 0% तक पहुंच गया है। तो हमारा पूरी टीम का प्रयास ये है कि वैक्सीन के अंदर राज्य के जो हमारे नागरिक हैं उनको सभी को हम प्राथमिकता से टीकाकरण कराएं। अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों को प्रथम डोज लग चुकी है उनको हम सेकंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करें और सेकंड डोज हम लगाएं। अभी जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है इसमें जो पब्लिक की जो डिमांड है और ये अवेयरनेस है, पहले से काफ़ी जागरूकता आई है और इस कार्य को करने के में पब्लिक का पूरा सहयोग मिल रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले जो पब्लिक वैक्सीन लगवाने में झिझकती थी या डरती थी कि पहले आप जाइए, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। और पिछले 2-3 महीनों से हमने ये देखा है कि पब्लिक की जागरूकता की वजह से हमारा जो वैक्सीन पहले 4 घंटे तक नहीं लगवाने की वजह से हम उसको डिस्कार्ड कर देते थे या उसको कह सकते हैं कि वो वेस्टेज में जाता था, उसमें काफ़ी इसी वजह से सुधार हुआ है कि अब 4 घंटे से पहले ही वो वैक्सीन हमारे पास ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसका पूरी तरह से उपयोग में ले लिया जाता है। तो वैक्सीन वेस्टेज हमारा अभी इस समय 0% के करीब है कि यानी कि जितनी वैक्सीन हमारे पास आ रही है हम उसका पूरा 100% उपयोग कर रहे हैं। झुंझुनू में कोरोना वैक्सीनेशन ले लेर खासो उत्साह देखने मिल रही है। अठे टीकाकरण खातर लंबी लाइन लागी है।
जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि कोरोना टीकाकरण ने लेर आम जनमाए रुचि बढ़ी है, जिनसु वैक्सीनेशन गति पकड़ी है। लोगों में उत्साह है, जोश है टीका लगाने के लिए, और हमारे पास जितने टीके आए हैं उनको, जितने डोजेज आए हैं टीके के, उनको सबको वितरण करके सब जगह एक साथ टीके लगवा रहे हैं। सारे ज़िले के करीब 40 से 45 जगह पर अभी चल रहा है। टीके की जो जितनी क्वांटिटी आ रही है डेली हम खपत कर रहे हैं, और यहाँ करीब 500 सवा 500 के आसपास टीके लगेंगे। लोगों में उत्साह है, जोश है और उत्सुकता भी है। लोगों के अंदर जो पहले इनिशियल स्टेज पर हिचक थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब टीके की इनको आवश्यकता महसूस हुई है। इसी दृष्टि से को रखते हुए लोगों में उत्साह है, और बड़ी खुशी की बात है कि लोग खुद निकल कर आ रहे हैं। प्रदेश में आज दीतवार ने वीकेंड कर्फ्यू रे चालता घणाकर बाजार बंद रहा। वडाई पुलिस और प्रशासन का निशु कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है। कर्फ्यू री टाइम खाली अनुमत वाहन ने कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू रो जायजो लियो वहां का संवाददाता राहुल शर्मा। प्रदेश में कम होते कोरोना के प्रभाव के चलते जो सरकार ने अनलॉक जो 3 जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत आज वीकेंड कर्फ्यू का असर जयपुर में देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित हवा महल के सामने, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे कि जिस तरह पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है। हम लोग वीकेंड कर्फ्यू को ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो लोग बिना ही वजह मार्केट में घूम रहे हैं उन लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम संडे के रोज़ अपने घर बैठें, इस महामारी से बचें और दूसरों को बचाएं, और सरकार का जो आदेश है उसकी पालना करें। और हम प्रत्येक वाहन को ये भी चेक कर रहे हैं कि ये किसी कार्य के लिए आए हैं या कोई किसी बीमार को दिखाने आए हैं या बिना ही बात घूमने आए हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को रोक करके उसकी तहकीकात कर रहे हैं। कोई अनावश्यक रूप से वैसे ही घूम रहा है उसको वापस भेज रहे हैं, और करीब करीब सभी गाड़ियों के कागजात वगैरह चेक कर रहे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि बाज़ार में भीड़ कम से कम हो। दूरदर्शन भी आप लोगों से यही गुजारिश करता है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलें तो विशेष तौर पे मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगा के बाहर निकलें, अपने बच्चों का, परिवार का, सबका ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहें, और अपने परिवार समाज को भी वैक्सीनेट करवाएं ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, DD न्यूज़ जयपुर। चावलरा दाना माथे बारीक लिखाई मारा कलाकार नीरू छाबड़ा चावलरा दाना माथे पर्यावरण संरक्षण स्लोगन लेकर एक मुहिम शुरू की है। इन मुहिम की शुरुआत ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कला कर्या। कलाकार नीरू छाबड़ा बतायो कि वह आम जनमाए पर्यावरण खातर चेतना जगावारा उद्देश्य से चावलरा दाना माथे जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ ऑक्सीजन है जिसा संदेश लिखा है। अभी जो है पर्यावरण का विनाश जो हो रहा है एक विश्वव्यापी समस्या है ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रखा है। उसके अंदर है सुंदर पर्यावरण कैसे बना सकते हैं हम और कैसे जन जन की इससे रक्षा की जा सकती है। इसको लेकर के मैंने पर्यावरण के ऊपर कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं, जिसके अंदर मेरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के और अन्य कई विशिष्ट व्यक्ति जो कि फिल्मी हस्तियां भी हैं और भी हैं, उन सबको मैंने ये चावल का दाना भेंट किया है, जिसमें कि ये सब संदेश हैं जो कि पर्यावरण को जागरूकता के लिए काम कर सकते हैं। जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, नदियों की स्वच्छता और इन सब पे। पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, और अभी मैंने चावल के ऊपर पर्यावरण से संबंधित जो कलाकृतियाँ देखी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें। यही संदेश इन कलाकृतियों में हमको देखने को मिला है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कलाकृतियां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं, ताकि इस पर्यावरण पर किए हुए काम पर
जयपुर का और आर्टिस्ट का नाम गौरवान्वित हो सके। इसी संदर्भ में नीरू जी छाबड़ा ने जो पर्यावरण पे काम किया है, उससे आम जन को प्रेरणा मिलेगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित संरक्षित करना है और इनको अधिक से अधिक मात्रा में लगाकर इनकी रक्षा करनी है। आज महान संत और भारतीय धर्म दर्शन का प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी विवेकानंद ने याद कर रही है। उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद ने श्रद्धांजलि दी है। ये धर्म दर्शन के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद भावुक राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महान भारत और इसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रतिष्ठित जीवन और बहुमूल्य शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचार, एक समृद्ध जीवन शैली हैं। वे राष्ट्र निर्माण में अस्पृश्यता और जातिवाद को बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। भारतीयता, अनंत ज्ञान और ऊर्जा के पर्याय स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेशों, प्रेरक विचारों और पुरुषार्थ से राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने भारत के दर्शन व संस्कृति को विश्व में गुंजायमान किया। बांसवाड़ा माए मां त्रिपुर सुंदरी रा पट 2.5 महीना पाछे आज श्रद्धालुओं सारू खोल दीजिए। मंदिर में पूजा अर्चना रे साथे होया शंखनाद रे पाछे दर्शना खातर भक्तारी कतार लागी। सरकारी गाइडलाइन रे मुजब मंदिर में सुवाणे सु लेर शाम ताणी श्रद्धालु दर्शन कर सकेला। सगला ने कोरोना गाइडलाइन रे मुजब प्रवेश दियो जावेलो। मिले माँ देवी के सारे विश्व को अच्छा कर दे वो, और विश्व में आज पहली बार त्रिपुरा सुंदरी का जो कल उनकी मीटिंग के बाद खुला है दर्शन, हमें बहुत अच्छा लगा। पर डिस्टेंसिंग रखते हुए सभी लोग बराबर दर्शन कर रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी का आज पट खुले हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज दर्शनार्थियों के दर्शन का तांता भी लगा हुआ है और निश्चित रूप से समस्त दर्शनार्थियों के मन में भी एक बहुत बड़ी उमंग और उत्साह है कि मां के दर्शन करने के लिए बहुत दिनों के बाद, लगभग 2.5 महीने के बाद ही मां मंदिर के पट खुले हैं। साल में मंदिर काफ़ी टाइम बाद आज ही खुला है और माता रानी के बारे में काफ़ी टाइम से सुना था, तो आज बांसवाड़ा आए तो यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और उनकी टीम का यहाँ पर दौरा हुआ और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार मंदिर को कल रविवार से खोलने का उन्होंने आदेश किया है। तो कल प्रातः सुबह 5 बजे से लेकर के और 4 बजे तक का मंदिर का समय रहेगा। दर्शन समय 6 बजे से प्रारंभ होगा। जैसलमेर में धार्मिक पर्यटन ने फेरू शुरू करवा खातर जिला प्रशासन कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन रामदेवरा, तनोट राय माता मंदिर और बदरिया राय और जैन मंदिर ने कोरोना गाइडलाइन रे मुजब खोल दीजियो है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी बताया कि पर्यटकों की संख्या की बढ़ती संभावना ने देखता थका होटल और रिजॉर्ट भी तैयार है। वही बॉलीवुड फिल्म और वृत्त चित्रारा फिल्मांकन सारू भी जिला प्रशासन कोशिश कर रही है। कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक किया गया है, इसके बाद ज़िले में कुछ डोमेस्टिक पर्यटक आ भी रहे हैं और ज़िलेवासी जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पर्यटन व्यवसायी हों, टूरिस्ट ऑपरेटर्स हों, गाइड्स हों, रिजॉर्ट ओनर्स हों, सभी लोग आँख बिछो रहे हैं कि जो पर्यटक हर साल जैसलमेर आता है वो जैसलमेर पधारे। यहाँ पर लगभग कोरोना केसेस ख़त्म हो गए हैं और लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कर रहे हैं। जो भी होटल्स यहाँ पर संचालित हैं उनमें भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना की जा रही है। आंधीना किसान खेता में खरीफ री फसल री बुआई कर रहा है।
खरीफनी फसल में नुकसान होवा माटे किसानों बीमो मिल सके इन सारू दौसा में कृषि महकमारा एहलकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे में जानकारी देता सारू गांव दौरो कर रहा है। जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा बताया कि किसान 31 जुलाई ताणी फसल रो बीमो करा सके है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी किसान भाइयों को रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार कर योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसान भाई 31 जुलाई 2021 तक अपनी खरीफ की जो फसलें हैं उनका बीमा अवश्य करवाएं। इसके लिए किसान भाइयों को 2% प्रीमियम के रूप में जमा करानी होगी। जो भी किसान भाई जिन्होंने 31 जुलाई तक के लिए फसली ऋण स्वीकृत करा रखा है वे किसान भाई नजदीकी जो भी उनकी संबंधित जो बैंक है या ग्राम सेवा सहकारी समिति है वहां पर जाकर अपना बीमा करवा सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर में 3 जगह माथे बनाया गया आधुनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स उद्घाटन कर्या। वह पौधारोपण कर शहर ने हरो भरो बनावारा एहलकारा ने निर्देश दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवारा एहलकार भूपेंद्र कुमार दक कल जयपुर में पुलिस महानिदेशक जेल रो पदभार संभाल लियो। इनसे पहले दफ्तर पूगवा पाथे आरएसी जवान वाने गार्ड ऑफ ऑनर दियो। इन मौके वे कहा कि प्रदेश की जेला में प्रतिबंधित सामग्री री रोकथाम करवारे साथ ही जेला में और सुधार कदम उठाया जावेला। जेलों की स्थिति को लेकर के और व्यवस्थाओं को लेकर के मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी प्रयास चलते रहे हैं। बड़े सराहनीय प्रयास हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम सभी की मिलकर के कि इनको आगे बढ़ाएं और जो कुछ भी बेहतरी के प्रयास होते हैं वो करने का हम लोग कोशिश करें। जेलों में जो बंदी हैं उनके लिए भी और जेल का जो स्टाफ है उनके वेलफेयर के प्रयास होते रहने चाहिए। पहले भी हुए हैं और आगे हम किस प्रकार इनको बढ़ा सकते हैं मिलजुल के तय करेंगे। और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं जो सरकार के जो निर्देश होंगे जिस अपेक्षा से हमको यहाँ पे पदस्थापित किया उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भरतपुर में पुलिस गैर कानूनी हथियारा के खिलाफ अभियान चलायो है जिनमें कई बदमाशा ने हथियारा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई बताया कि बीते 15 दिनों में चलाया गया इन खास अभियान के तहत 30 बदमाशा 27 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। करौली में एसीबी एक कार्रवाई करता थका घरेलू कनेक्शन री डीसी रिपोर्ट री अवज में तकनीकी सहायक लाइनमैन ने 16,000 रुपया घूस लेता गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा डीएसपी अमर सिंह मीणा बताया कि लाइनमैन लक्ष्मीराज 20,000 रुपया घूस मांगी ही। शिकायत रा सत्यापन रे पाछे पुलिस आरोपी ने रंगिया हाथा गिरफ्तार कर लियो। उसने बताया कि मैं मूल चीरी की नगरी गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ से मैं केला देवी आके रहने लग गया हूँ। मेरे घर का जो बिजली का कनेक्शन था उसको मैं बंद कराने की लिए जेएन साहब की एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने जेएन साहब मार की। जेएन साहब ने लक्ष्मीराज लाइन में उसको मार की। लक्ष्मीराज से संपर्क किया तो उसने 20,000 रुपये मांगे। मैं अपनी रिपोर्ट तब करूँगा जब आप मुझे 20,000 रुपये दोगे। इस बात का कल दिनांक 2/7/2021 को सत्यापन कराया तो वो 16,000 रुपये पर सहमत हुआ लेने पर। सिरोही में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद शिवगंज उपखंड केंद्र को दौरो कर्या। इन दौरान वे स्वच्छ भारत मिशन और गरीब कल्याण योजना की जानकारी लेनी। वे खेतरा बागसीन में उप स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय और अधूरा पड़िया निर्माण काम माथे नाराजगी जताता था एहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। मन में जोश और जज्बो हुए तो मंजिल भी मिली जावे है और अभाव में भी अवसर ढूंढा जा सके है। दौसारा गांव मंडावर री रेवाड़ी बेटी शिवानी साहू रो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा खातर भारतीय हॉकी टीम में चयन करियो है। शिवानी इनसु पहले अंडर 16 और अंडर 17 री टीम रो हिस्सो ले चुकी है। वडई अंडर 17 सब जूनियर टीम री कैप्टन भी रह चुकी है। शिवानी जर्मन नेशनल खिलाड़ी आंद्रिया सु प्रशिक्षण ले चुकी है।
એક સામાન્ય પરિવાર સો આબાડી શિવાની ભારતીય ટીમમાં ચૂન્યા જણા માથે કહ્યું કે પરિજન વાને લક્ष्य પૂરો કરવામાં पूरी आजादी। स्टेडियम में किया, वहाँ से मैं सेलेक्ट होकर नेशनल्स के लिए गई राजस्थान टीम के लिए। उसके बाद मैंने 4-5 नेशनल खेला है, जिसमें मैं सब जूनियर टीम की कैप्टन भी रही हूँ नेशनल टीम की। उसके बाद मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई से हॉकी एंड स्टडी के लिए, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, जिसमें ओनली 60 गर्ल्स ट्रायल्स देने के लिए आई थी। उसमें से 20 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ। 20 गर्ल्स में मैं भी हूँ एंड उसमें ऑलरेडी 20 गर्ल्स में ओलंपिक्स इंडिया प्लेयर्स ऑलरेडी है, तो उनके साथ खेलने को मौका मिल रहा है, उनके साथ सेलेक्टेड हुई हूँ। इट्स रियली नाइस। एंड उसमें ओनली इंडिया टीम के लिए लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है। मौसम प्रदेश में मानसून एक फेरू 1-2 दिन में तेजी पकड़ेलो। आज जयपुर स्थिति कई इलाका में चोखी बिरखा हुई। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा दिन में कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में बिरखा उबारा आस है। वडई पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 2 दिन पाछे मानसून फेरू सक्रिय हो जावेलो। मौसम महकमा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीते 24 घंटा में हनुमानगढ़ रा संगरिया और सीकर रा नीम खाताना में झमाझम बिरखा हुई। जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना आज बनी हुई है। इसके साथ ही कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं 5 जुलाई की यदि बात करें तो 5 जुलाई को भी राजस्थान के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 6 और 7 जुलाई को एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और 8 जुलाई से देखेंगे पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म और आंधी बारिश का जो सिस्टम है वो बनेगा। तापमान की जहाँ तक बात है, फिलहाल टेम्परेचर नियर नॉर्मल पहुँच गए हैं और अगले 24 से 48 घंटों की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अरावा वे थोड़ी बात करा आपणी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में कई कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब इन बुलेटिन रा खास समाचार माथे एक नजर फेरूं। देश में कोरोना संक्रमण में हो रही है लगातार कमी। देश में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 4,85,000। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज अब माथे टीकाकरण अभियान पकड़ी रफ्तार। कई जगह लोगों ने लगाई जी कोरोना वैक्सीन। प्रदेश में वीतवार ने वीकेंड कर्फ्यू रे चलता घनकर बाजार रिया बंद। खाली अनुमत वाहन ने कर्फ्यू में दी जा रही है छूट। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में मानसून फेरू होवेलो सक्रिय। आवाड़ा 2 दिन में कई संभाग में होवेली बिरखा। साथ आज रो यो समाचार बुलेटिन ठिर पोयो। नमस्कार।